बार अपना नाम बताओ फिर से। मेरा नाम धना जागरी हो। फिर पिछली बार धनिया क्यों बोला था? अच्छा, अब खुश हो? अपने पापा से मिली हो? कितने टाइम बाद मिली हो? खुशी है। 2 महीने से घर से बिछड़ी हुई धना आज फाइनली अपने परिवार से मिलती है। उसके पिताजी जो कि नेपाल के बझांग से कई किलोमीटर दूर से आज यहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें पहुँचने में 1 हफ्ता लग जाता है, लेकिन आप आंखों में खुशी देख सकते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। और इसमें सबसे ज़्यादा धन्यवाद रहता है हमारे दर्शकों का, CWC का, और साथ ही साथ क्राइम ब्रांच का, और इन सभी संस्थाओं का भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, और स्क्रीन पे कुछ खिलखिलाते हुए चेहरे आप देख सकते हैं। एक खुशखबरी है, एक अच्छी खबर, एक राहत की खबर ये है कि कुछ दिन पहले आपको खबर दिखाई गई थी कि 16 साल की धना जागीर जो कि लापता हो गई थी, वो अपने घर वालों से मिल जाती है। बिछड़ गई थी, CWC उसको लेके आया गया था। तकरीबन 1 हफ्ते पहले की बात है। बस्ताड़ा टोल के नज़दीक ये बच्ची किसी ट्रक से मिली थी, और उसके बाद हमने जब खबर दिखाई, आप लोगों का, दर्शकों का भी तहे दिल से जो है धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने उस खबर को इतना आगे तक पहुँचाया कि कितनी नेपाली भाइयों के, नेपाल संघ से लोगों के फ़ोन पे फ़ोन आए। और अब आप देख सकते हैं कि बच्ची के पिताजी जो हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं नेपाल से। और मैं बताना चाहूँगी कि नेपाल के बझांग से ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, जो कि चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे लगता है और बहुत दूर है। मतलब इन लोगों की जो लैंग्वेज है वो भी आम नेपाली से काफ़ी अलग है, और साथ ही वहाँ से कम भी 5 घंटा पैदल चल के, उसके बाद पहाड़ी इलाके से बस से सफ़र करके इन लोगों को यहाँ तक पहुँचने में कितने ही दिन लग जाते हैं। लेकिन बड़ी राहत की खबर कि धना के जो पिताजी है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, परिवार से और भी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और इसमें एक बड़ा हाथ रहता है नेपाल के कुछ NGO हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है, साथ ही साथ इंडिया के बहुत सारे NGO जिन्होंने आपस में संपर्क किया और इस छोटी बच्ची को अपने परिवार से मिलवा दिया। CWC से उमेश चाना जी हमारे साथ, एक बार उनसे पूरा मामला जानना चाहूँगी। सर, एक बार पूरा मामला बता दीजिए। हाँ, देखिए, ये बच्ची कुछ दिन पहले हमारे पास आई थी और ठीक से बता नहीं पा रही थी, तो इसीलिए हमने इसका वीडियो चलवाया था। और मैं सभी सुधी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ जिनकी वजह से, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिनकी वजह से ये वायरल हुआ, और वायरल होने के बाद बच्ची को उसके घर का पता मिल गया। बिल्कुल, साथ ही साथ क्राइम ब्रांच से सर हमारे साथ है, उनसे भी जानना चाहूँगी सर, किस तरीके से सुराग जोड़ के ये जो है परिवार से धना को मिलवाया गया? मैडम, इसके बारे में 26 अप्रैल को CWC के माध्यम से मुझे पता चला था कि एक बच्ची जो अपना पता पहाड़ बता रही है और नाम दाना जागरी बता रही है, MDD करनाल में रह रही है। तो 27 तारीख को मैंने इंडिविजुअली वहाँ आके इस बच्ची की काउंसलिंग की, तो ये अपना नाम दाना जागरी बता रही थी और पहाड़ बता रही थी। तो पहाड़ के चक्कर में मैंने इसकी खोज उत्तराखंड और हिमाचल में की। तो हिमाचल में गूगल में चेक करने के बाद उत्तराखंड के नारकंडा और मंडी जिला में जंजेली गांव मिल गया, जो ये बच्ची बोल रही थी, जंजेली। तो वहाँ पर एक वॉलंटियर है हमारे विविध जी, उनको मैंने वहाँ पे भेजा। तो उन्होंने उस सारे गांव में इस बच्ची के परिजनों की तलाश की, लेकिन वहाँ नहीं मिला। तो लेकिन बच्ची कुछ लग भी रही थी कि यह नेपाल की है। तो हमारे एक समाज सेवी हैं राजू नेपाली जी, तो मैंने जब बच्ची की बात उनसे कराई तो ये बड़ी कंफर्टेबली उनसे लंबी बात की। तो उन्होंने बता दिया कि इस बच्ची का जिला बजंग है और सिमार गांव पड़ता है इसका, और जंजेली स्कूल पड़ता है। तो इस राजू जी ने नेपाल में जब कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि इनके एक जीजा जी हैं, उनके भाई यहाँ बेंगलोर में ही रहते हैं। तो उनका नंबर मुझे उपलब्ध करवाया। तो बेंगलोर में जब मैंने बात की इनके जीजा जी से, सॉरी इनके जीजा के भाई से, तो उन्होंने मुझे सारी कहानी बता दी कि ये बच्ची ऐसे ऐसे करके बरेली से गुम हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे इसके पिताजी का भी नंबर उपलब्ध करवा दिया, लेकिन कांटा आके फंस गया कि इस बच्ची को एम्बेसी के थ्रू ही सौंपना था। तो उसमें हमारे उत्तराखंड देहरादून से हैं विशाल थापा जी, जिन्होंने हमें बहुत सहयोग किया, जिनके माध्यम से NOC आई है एम्बेसी की, और आज ये इसके पिताजी को लेके यहाँ आए हैं। हम इनका भी बड़ा धन्यवाद करते हैं, जिनके माध्यम से आज बच्ची इनके परिजनों को सौंपी जा रही है। मैडम, एक बार मुझे लगता है कि धना से भी बातचीत कर लेते हैं। एक बार अपना नाम बताओ फिर से। मेरा नाम धना जागरी हो। फिर पिछली बार धनिया क्यों बोला था? अच्छा, अब खुश हो? अपने पापा से मिली हो? कितने टाइम बाद मिली हो? खुशी है। कितने टाइम बाद मिली हो? टाइम कति दिन पछि भेट भयो? 5 दिन भयो। कति दिन पछि भेट भयो? 4 दिन नहीं। अच्छा, तुम्हें याद आ रही थी? घर वालों की याद आ रही थी? अब खुश हो ना? खुश हो ना? खुशी। अब साथ में रहना, ऐसे तो नहीं जाओगी कहीं पे अब अकेले? कहीं नहीं। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं। हालांकि पिताजी भी मौजूद है और भी परिजन है, और क्योंकि मैं बता रही थी कि घर वालों को उतनी जो है हिंदी नहीं आती, हिंदी बोलने में वो उतने सक्षम नहीं है। तो कुछ बताना चाहेंगे आप? कितनी खुशी हो रही है? CWC का या क्राइम ब्रांच से सर है, धन्यवाद करना चाहेंगे उनका? धना भन्नु, धना जागरी पाया भन्नु त्यो
हाँ धना जागरी मेरी छोरी उन पाले मुझे और ठीक है। बिल्कुल कहीं ना कहीं धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं, खुशी बहुत है, लेकिन उनके पास शायद वो शब्द हिंदी में नहीं समझा सकते उस तरीके से। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी विशाल थापा सर हमारे साथ है, जो कि हेल्प क्रॉस से है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में काम करते हैं। किस तरीके से इन्होंने आगे नेपाल की ऑर्गेनाइजेशन के साथ संपर्क किया और उसके बाद जो है बच्ची को अपने परिवार से मिलवाया, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहा था? मैडम सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, साथ ही हमारे जो है क्राइम ब्रांच का और CWC का, कि जिन्होंने इतनी तत्परता दिखाते हुए आप लोगों को ये न्यूज़ सोशल मीडिया में डाली, तो उसी के द्वारा मेरे संज्ञान में ये मामला आया। और जब अपने संज्ञान में आकर के तो हमने नेपाल की संस्थाओं को, क्योंकि जब आपकी वीडियो देख रहा था तो उसकी लैंग्वेज से मैंने पकड़ लिया कि ये पश्चिम नेपाल की हैं, तो हमने नेपाल की संस्था को तुरंत फॉरवर्ड करा। उन्होंने ज़िले के SP को, और सर लोगों ने भी कांटेक्ट उधर कर रहे थे नेपाल में, तो वहाँ से हम लोग का इनका जो है मिसिंग वहाँ पे मिल गई कि इस गांव की बच्ची मिसिंग है। तो इनके परिवार वालों से संपर्क करा गया और यहाँ हमने CWC को भी संपर्क करा। इनके डॉक्यूमेंटेशन ज़िले से जो है एम्बेसी में आप मंगवाए और उसके बाद इनको जो है और हम लेकर के आज जो है आप तो सब लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद कर देंगे। एक बिछड़ी हुई शायद जो इन्होंने उम्मीद छोड़ चुके थे, तो वो एक जो उम्मीद हकीकत में आज बन गई है। धन्यवाद। सर नेपाल में कहाँ की रहने वाली है धना? धना जो है बजांग जो है बुंगल नगर पालिका है और जिला जो है बजांग है इनका, जो कि बहुत दुर्गम क्षेत्र, मतलब 2.5 दिन का सफ़र है। हालांकि दर्शकों से कई नेपाली लोग थे जिनका उसी दिन कॉल आना शुरू हो गया था, लेकिन परिवार को आने में 1 हफ्ता लग गया। तो बजांग काफ़ी दूर है, या किस तरीके से सफ़र रहा इन लोगों का वहाँ से यहाँ तक पहुँचने का? मैडम क्या था कि ये डॉक्यूमेंट है, क्योंकि दूसरे देश के नागरिक हैं तो डायरेक्टली, क्योंकि एम्बेसी को इन्वॉल्व, क्योंकि इनकी जो तस्दीक CWC को जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं तो पूरा वेरीफाई जब तक ना हो, तो एम्बेसी के इनको डॉक्यूमेंट में 2-3 दिन लगे, क्योंकि इनके गांव से भी जो नगर पालिका का जो मेन ऑफिस प्रशासन का है वो दूर है। तो वहाँ से सर वो वेरीफाई करके एम्बेसी को मेल करेंगे, एम्बेसी में फिर जो है हम लोगों को इसमें ऑथराइजेशन दिया गया। हालांकि ऐसा भी सामने आया है कि काफ़ी पैदल सफ़र करके उसके बाद बस से कई दिन सफ़र करके यहाँ पहुँचते हैं। बहुत दुर्गम मैडम पहाड़ी क्षेत्र है और ये तो चलिए अभी मौसम ठीक है तो ये लोग आ भी, वरना तो वहाँ लैंडस्लाइडिंग और वो ये शायद पहुँचना मुश्किल होता है। 5 घंटे से 6 घंटे का सफ़र है इनका गाँव, और नीचे रेगुलर गाड़ियाँ नहीं मिलती, सवेरे एक गाड़ी चलती है या रात को सफ़र में जो है अगले दिन तक बॉर्डर तक पहुँचा जाता है। बॉर्डर से फिर जो है 1-1.5 दिन का सफ़र यहाँ तक का है। नेपाल की संस्था शांतिपूर्ण संस्थापक, वहाँ से भी मैम हमारे साथ है, स्थापक से मैम हमारे साथ है, क्या कुछ बताना चाहेंगी? आपको क्या कुछ सूचना मिली थी, किस तरीके से पूरा ये प्रक्रिया रही? खासकर थैंक यू। अच्छा, आपको हिंदी नहीं आती? बड़ी नहीं आती। तो मैं कहना चाहूँगी कि मैम का भी एक बड़ा हाथ ज़रूर रहता है। सर है, हेल्प क्रॉस है, उसके थ्रू जो है नेपाल की संस्था को कांटेक्ट किया जाता है, संपर्क किया जाता है, उसके बाद सुराग से सुराग जोड़ के जो है धना अपने परिवार से मिल जाती है। 1 हफ्ते का लंबा सफ़र ये रहता है। मैं बताना चाहूँगी कि बरेली में अपने परिवार के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने जीजा जी के साथ इलाज के लिए आई थी। कुछ मानसिक तौर पर जो बच्ची पूरे तरीके से समझ नहीं है और इलाज के लिए वहाँ पर पहुँची थी, लेकिन वहीं से बच्ची जो है लापता हो जाती है। 16 साल की धना जागीरी, लेकिन अब जो है फाइनली अपने परिवार से मिल जाती है। एक अच्छी खबर ज़रूर, ये सकारात्मक खबर कहीं ना कहीं सामने आती है और तहे दिल से धन्यवाद करूंगी अपने सभी दर्शकों का जो इस तरीके से हमारे कहने पर खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। पहले भी इस तरीके से आप लोगों ने कई सारे परिवारों को मिलवाया है। CWC भी बहुत वक्त से इस तरीके के नेक कार्य कर रहा है, चाहे बात क्राइम ब्रांच की जाए, चाहे इन सभी संस्थाओं की जाए। बहुत सारे बिछड़े हुए परिवारों को मिलवाने में ये पूर्ण रूप से जो है आतुर रहते हैं और आप लोगों ने भी एक अच्छा साथ दिया। इसी तरीके से बने रही करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। भव्या नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।